जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो समय आप देख लीजिए, 6:06 हो रही है। मैं नहा धो ली हूँ, फ्रेश होके आ गई हूँ, पेस्ट वगैरह हो गया है, पानी भर चुका है। और अब मैं पूजा का जो शेड्यूल है रोज़ाना का मॉर्निंग रूटीन, वो आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। तो सुबह सुबह 6:06 हुई है, आपने देखा है। और ये पापा के कमरे में एक खिड़की है। और देखिए, किसी का बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था रात को सुपर्णा दास जी का कि मुझ में बहुत अहंकार है। तो देखिए, ये रूम में खिड़की है, ये पड़ोसियों का घर है सामने, उधर दीवार लंबी है। देखिए अहंकार वाले लोग कैसे पूजा करते हैं और ऐसे रोज़ाना जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही वीडियो बनाते हैं। देखिए, रूम में पंखा चलता रहता है क्योंकि इसमें देवी देवता विराजते हैं। अब कैसे मैं जगाती हूँ, पर्दा करके जाती हूँ, क्या करती हूँ वो आप देख लीजिएगा। तो वीडियो में मैंने वॉइस बाद में डाला है क्योंकि कैमरा मैंने दूर लगाया है और बता मैं बाद में रही हूँ। तो वीडियो 1 घंटे का वीडियो था, 1 घंटा लगा था टोटल इस पूजा वगैरह में, सब कुछ में 1 घंटा से ज़्यादा लगा था। वीडियो 1 घंटे का था, मैंने स्पीड बढ़ा के और इसको छोटा कर दिया है। तो ये रूम का मैंने पर्दा हटा दिया है और अब ये मैं पहले दर्शन कर लूँ उठ करके। तो नहाने के बाद में इस तरह से हम दोनों पति पत्नी मिलकर के कर लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ नहाने में तो हस्बैंड कर देते हैं और मैं अपनी पूजा बाद में आके कर लेती हूँ। या अभी कुछ दिनों से तो ऐसा ही हो रहा है कि हस्बैंड लेट नहाते हैं और मैं थोड़ा पहले ही पूजा कर लेती हूँ, यानी मैं कर देती हूँ जब से लॉकडाउन का हुआ है, क्योंकि हस्बैंड बाहर जाते हैं, सामान वगैरह लेकर के आते हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो इस तरह से ये एक रुमाल है मेरे पास जो कि केवल फ़ोटो साफ़ करने का है और आसन का ही है। तो इस तरह से पहले मंदिर की सफाई हो जाएगी। और फिर जो ये कल के कलश वगैरह भरे हुए हैं, इनको देखिए मैं हटा दूंगी। ये देखिए, घंटी मैंने ले ली है मांजने के लिए। ये लोटा, ये झारी है, ये भी मैं ले लूँगी। ये एक कलश है मंदिर का, ये भी ले लूँगी। और ये एक झारी है जो मंदिर के सभी देवी देवताओं के लिए है, ये भी मैं ले लूँगी। क्योंकि अब पूजा के बर्तन साफ़ करने हैं, पानी आ रहा है, तो 6:30 या पौने 7 बजे तक पानी आएगा। ये शंख है जिसे हम रोज़ाना पूजा करते हैं। तो इस तरह से क्षमा याचना करके फिर हम शंख को हाथ लगाएंगे, क्योंकि विष्णु भगवान निमित्त है ये। इनको भी स्नान करवाना है। तो इस तरह से रोज़ाना की पूजा बिल्कुल इसी तरह से होती है। एक ही अंतर लगेगा आपको कि कभी कभार ऐसा होता है कि फूल नहीं होते हैं और कभी कभार फूल होते हैं। तो ये तो सब प्रभु की इच्छा है कि आज फूल हैं, क्योंकि घर में सदाबहार का पौधा लग रहा है। कभी जब मैं पूरा घर का आपको बताऊंगी तो ज़रूर से बताऊंगी पौधे कौन कौन से लग रहे हैं। पहले तो कल रात से मुझे बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि सुपर्णा दास जी आप भी परिवार ही है मेरा। नमस्ते, राधे राधे बोल रही हूँ मैं आपको, तो मैं राधे राधे बोल देती हूँ एक बार आपको। तो सुपर्णा दास जी ने न जाने मुझे क्या क्या ही चैनल पर क्या क्या बोला है कमेंट करके। तो ये मैं कह रही हूँ कि मैं ये सब लेकर के जाती हूँ और बर्तन सारे मांज के भर के फिर लेकर के आती हूँ। और ये मैंने बत्तियाँ हटा के और डस्टबिन में डाल दी, जो कि मंदिर का छोटा सा डस्टबिन है उसमें डाल दिया है। और ये मंदिर की छोटी सी झाड़ू है, इससे मैं जो लड्डू गोपाल का रूम है और सामने जहाँ सिंहासन रखा हुआ है वहाँ सफाई कर दूँगी। देखिए सुपर्णा दास जी, आप सच बताऊँ तो मैं तो आपको जानती भी नहीं, तो मुझे क्यों द्वेष भावना रहेगी, मैं आपको ब्लॉक करूँगी। आप ऐसा कुछ मन में विचार मत लेके आइएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप शेयर कर सकते हैं। अब मैं इनको मांझ के लेकर के आती हूँ। अच्छा, वो उस वक्त मैंने कहा था मैं बत्तियाँ निकाल देती हूँ। और यहाँ हमारे मम्मी जी और हमारे जेठ जी का फ़ोटो रखा हुआ है, तो हम अपने पितरों के निमित्त भी एक लोटा भर के रखते हैं, वो मैं लेके जा रही हूँ। तो
इस तरह से अब मैं सबको मांझ के लेके आऊँगी तो वो आपको दिखा दूँगी। ये कांसे का कटोरा है, जिसे मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन इसमें हम स्नान करवाते हैं गणेश जी वगैरह को, तो ये मंदिर में रखा रहता है। और ये एक लोटा है, इस थाली से मैं तुलसी की पूजा करूँगी, तो ये दीपक तुलसी जी का वहाँ रखा रहता है, वो मैं ले आई हूँ। ये फूल लगे हुए हैं और सदाबहार के फूल हस्बैंड तोड़ रहे हैं। ये दूर्वा मैंने ले ली है क्योंकि गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते हैं रोज़ाना, घर में है तो फिर क्यों नहीं, अभी इनको स्नान करवाएंगे। तो ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हुए इनको स्नान करवाना पड़ता है। तो वही, अगर आपके यहाँ गणेश जी के छोटे विग्रह हैं तो डेली उनका स्नान और उनकी सेवा पूजा सबसे पहले होनी चाहिए, फिर बाकी मंदिर में। तो इस तरह से, तो ये चंदन टीका लगा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा हाथ से स्नान करवा देती हूँ। ये देखिए, और अब हम इनको सिंदूर से तिलक करेंगे। ये देखिए, और इनके यथा स्थान पर हम इन्हें विराजित कर देते हैं। फिर छोटे विग्रह हैं तो लक्ष्मी जी का स्नान भी मैं अभी करवा दूंगी। आप सब लोग बोलते हो ना कि क्या आप रोज़ाना राधा कृष्ण को स्नान करवाते हैं और रोज़ाना सेवा पूजा विधि करते हैं, तो देखिए कैसे क्या करती हूँ मैं बताऊंगी आपको। ये मैं लक्ष्मी जी को स्नान हमने करवा दिया है, अभी इनको भी यथा स्थान पर विराजित कर देंगे ऐसे, क्योंकि विग्रह छोटे हैं ना तो इन्हें स्नान आप करवा सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन देख लीजिएगा, फिर आप मुझे पूछेंगे कि दी आपने ये क्या कैसे किया है। और ये हमारे राधा कृष्ण, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है इस्कॉन जो टेम्पल होते हैं, मंदिर होते हैं, या कोई भी राधा कृष्ण के मंदिर होते हैं बड़े, तो वहाँ बड़े विग्रह होते हैं जिन्हें हम रोज़ाना स्नान नहीं करवाया जाता है मंदिरों में, केवल पोंछा जाता है और वस्त्र बदले जाते हैं, या फिर गंगा जल से केवल छींटे मारे जाते हैं। तो इस तरह वहाँ छोटे विग्रह होते हैं जिन्हें रोज़ाना स्नान करवाया जाता है। तो ये मेरे यहाँ छोटे विग्रह हैं, मैं रोज़ाना स्नान ऐसे करवा देती हूँ और यथा स्थान विराजित करके फिर हम इनको तिलक लगाएंगे। इस तरह से देखिए, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा हो गई, और सबसे पहले करनी भी गणेश जी की ही पूजा चाहिए। और अब मैं गणेश जी को दूर्वा भी अर्पित करूँगी। एक बार हस्बैंड फूल लेकर के आ जाएं। थोड़े बहुत फूल पड़ोस से हम ले लेते हैं, वो मना नहीं करते, तो थोड़े से वहाँ से मोगरा के फूल वहाँ से ले लेते हैं। और बहुत ही प्यारे से हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने कहा है कि मैम आपका जो शाम का पूजा का शेड्यूल है प्लीज़ वो बताइए, तो वो भी मैं बता दूंगी साथ के साथ ही, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसीलिए। तो ये हस्बैंड देखिए फूल लेकर के आ गए हैं। तो ये पानी मैं पेड़ों में डाल के आ जाऊंगी, पेड़ में, आप चाहे तुलसी मास, लेकिन मैंने गणेश जी को स्नान करवाया इसलिए दूसरे पेड़ में। ये तुलसी पत्र मैंने ले लिए हैं और अब शालिग्राम जी को स्नान करवा देते हैं। तो ये शालिग्राम जी को स्नान करवा देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप आप करते रहें इस तरह से। अगर शालिग्राम जी आपके घर में स्थापित हैं तो उनकी जो सेवा नियम है रोज़ाना स्नान और भोग प्रसादी का, वो वैसा ही रहेगा, रोज़ाना स्नान करवाना ज़रूरी होता है। ये देखिए, अब ये जो जल है ये हम तुलसी में डाल देंगे। हस्बैंड क्या करते हैं, ज़्यादातर जब मैं पूजा करती हूँ तो इस कटोरे में स्नान करवाती हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी मैं। और हस्बैंड क्या करते हैं कि तुलसी में ले जाकर स्नान करवाते हैं। वो कहते हैं कि तुलसी में स्नान करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो डायरेक्ट तुलसी में स्नान करवाते हैं और यहाँ मंदिर में लाते हैं, विराजित करते हैं, चंदन टीका लगाते हैं और तुलसी अर्पित कर देते हैं। और मैं इस तरह से करती हूँ। अब मैं इन्हें यथास्थान विराजित कर देती हूँ। अब शंख का स्नान होगा, इसको रोज़ाना स्नान कराते हैं। जो आप इसमें पानी देख रहे हैं ना, ये रोज़ाना भर के रखते हैं, इससे आरती होती है, तो इसीलिए अभी इसको स्नान करवा के फिर रख देंगे।
ये एक लोटा है बड़ा, ये पानी का भर के यहाँ रखती हूँ ताकि मैं स्नान करवा सकूँ विग्रह को। और एक छोटा लोटा रखती हूँ इस तरह से। देखिए जब वीडियो बना रहे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, टाइम भी अधिक लगता है, दिखाना होता है बार बार कैमरा सेट करो। तो इस तरह से पानी इसमें रख लिया है और मैं यथास्थानी ने विराजित कर दूँगी और फिर वहाँ पूजा करूँगी। तो अगर आपके घर में शंख है तो रोज़ाना स्नान करवाएं आप। तो ये बजाने वाला शंख नहीं है, वामावर्ती शंख है जो कि पूजा स्थान में रखा जाता है। अब ये जो जल है ये मैं तुलसी में अर्पित कर दूँगी। रोज़ाना ऐसा होता है कि हस्बैंड तुलसी में स्नान करवाते हैं और फिर एक गिलास में दोबारा से या कटोरी में करवाते हैं, वो पानी मैं पीती हूँ या बेटे को पिलाते हैं। ये हमने नियम लिया हुआ है ताकि इससे कोई भी बीमारी या कोई भी परेशानी ना हो। तो ये जल मैं तुलसी में डाल के आ जाऊँगी। अभी तो मैं रख देती हूँ इसे। तो इस तरह से ये चंदन टिक्का का कटोरी मैंने रख दी है। और एक तो मोबाइल पता है मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है, ट्राइपॉड नहीं है, तो थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जो जितनी भी झारी वगैरह थी ना, जो मांझ के लोटा ये रखा है, अब उन्हें भी यथास्थान पर रखेंगे जो जो इनकी जगह है। तो ये झारी मंदिर की है तो ये झारी मंदिर में रख देंगे। इसके नीचे मैं क्या करती हूँ, एक जो ढक्कन होता है ना मिट्टी वाला, वो रखती हूँ पानी से भर के, ताकि जो पानी है उसकी तासीर ठंडी हो, ठंडा हो जाए एकदम। तो वास्तव में बहुत ठंडा रहता है। ये पितरों के निमित्त जल भर के रखा जाता है कि ऐसा कहते हैं कि पितर प्यासे अगर होते हैं तो हमें दोष लगता है। ये एक हम लोटा हमारे मम्मी जी के सामने मैं भर के रखती हूँ। तो अगर घर के पितर खुश होते हैं तो बच्चों पर भी कोई बाधा नहीं आती। और भगवान की कृपा से ना तो ऐसी कोई बाधा है ही ना। और बाकी छोटी मोटी परेशानी तो सभी के जीवन में आती रहती है, यही तो जीवन है। अगर हम हम भगवान से ये मांगे कि नहीं, हम तो थोड़ा सा भी हमें कष्ट ना हो, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तो ये तो भाई हमने दाम मांग लिया है भगवान से। ऐसा नहीं करना है। और देखिए ये शंख की पूजा मैंने कर दी है, लोटा भर के रख दिया है। और ये राधा कृष्ण जी के सामने झारी लगा दी है और शालिग्राम जी के सामने भी मैंने रख दिया। ये देखिए ये कटोरियाँ हैं, ये थोड़ी देर में मैं इन्हें साफ़ करके और इनमें प्रसाद रखूँगी। तो क्योंकि हस्बैंड ने कल हमने शायद मिश्री का भोग लगाया था, परसों हमने एकादशी थी, तो आज बदल करके भोग लगाते हैं। तो आज बादाम का लगा देते हैं, कल काजू का भोग लग जाएगा। जिन जिन विग्रह को स्नान करवा दिया कोई बात नहीं है, जिनको नहीं करवाया उन्हें मैं जल से फूल से स्नान करवा रही हूँ। जब फूल नहीं होते हैं तब दूर्वा से स्नान होता है, लेकिन दूर्वा होती ज़रूर है घर में। इस तरह से ये सारे स्थान मैंने पवित्र कर दिए। जैसे कहते हैं ना, हम घर में भी झाड़ू पोछा करते हैं, पोछा लगाते हैं, साफ़ करते हैं। और इस साइड में मेरे जो लक्ष्मी जी का विग्रह है, यानी सॉरी विग्रह नहीं, लक्ष्मी जी का फ़ोटो है, बड़ी है फ़ोटो, यहाँ आती नहीं है इसलिए मैंने वहाँ रखी हुई है। तो वहाँ भी फूल हम अर्पित करते हैं। तो ये जो मैं बार बार इधर उधर हो रही हूँ, वहाँ भी मैंने साफ़ किया है। तो देखिए मंदिर का कलश है और मैंने इसको कलर किया, ये वहाँ रखा रहता है कॉर्नर पे, आप सबने देखा होगा। इसमें सुपारी, इलायची, सिक्का, लौंग, ये सब रखा हुआ रहता है। पूजा में हमेशा रखा रहता है ये। और इसकी भी मैं क्योंकि कलर किया है तो इसको भी स्नान करवा के एक बार मैं फिर पूजा कर देती हूँ। ये देखिए इस थाली में जो पानी था वो मैंने फेंक दिया और अब इसमें हम फूल रखेंगे और ये मैं आरती की तैयारी कर लेती हूँ। बहुत समय लगता है, देखने में लग रहा है, जबकि वीडियो कभी रोका जा रहा है, कभी शुरू किया जा रहा है। अब मैं चंदन टीका सबको लगा दूँगी, जिनको पहले से टीका लगा हुआ है उनको मैं केवल दिखाऊँगी। और जो फ़ोटोज़ हैं उन पर रोज़ाना अगर मैं टीका लगाने लगूँगी तो बहुत सारा हो जाएगा कांच पर,
तो इसीलिए केवल मैं चंदन दिखाती हूँ और बाकी अपने हाथ पर लगा लेती हूँ। तो अपनी हथेली पर मैं चंदन लगाती जाती हूँ और देवी देवताओं को चंदन इस तरह से मैं दिखाकर चंदन उन्हें लगा देती हूँ। ये देखिए, यही चंदन मैं लगा लेती हूँ, हस्बैंड लगा लेते हैं, बेटा लगा लेता है, और मैं डेली चंदन पूजा के बाद में एक बार लगाती हूँ, लेकिन बाद में जब फेस वगैरह धोते हैं तो हट जाता है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया और देखिए, अब आप चाहे जो कह लेना, लेकिन मैं चंदन इसी तरह से लगाती हूँ। तो देखिए कैसे लगाती हूँ, मैं बता देती हूँ। ऐसे देखिए, ये मैंने लगाया माथे पे, ये गर्दन पे लगाया। ये रोज़ाना मैं इसी तरह से पागलपंती करके पूजा करती हूँ। और जो मेरी तुलसी की कंठी है, तो क्योंकि ये चंदन प्रभु जी का है, तो कंठी पर भी और इस तरह से कंठों पर भी। तो इस तरह से चंदन में लगा लेती हूँ और ये प्रभु को प्रणाम करके। अब सोच रही हूँ कि मैं बार बार उधर क्यों जाती हूँ, हाथ पोंछने के लिए एक टॉवल रखी हुई है मैंने वहाँ, साफ़ रोज़ाना धोती है, जब भी मैं काम में ले लेती हूँ उसके बाद में धो देती हूँ। अब सभी को हम फूल अर्पित कर देती हूँ, मैं सभी को। अब यहाँ क्या मम्मी जी की और जेठ जी का जो फ़ोटो है, तो उन्हें भी मैं फूल अर्पित कर देती हूँ, क्योंकि फूल है अच्छे मात्रा में तो रख देती हूँ। वहाँ जो हमारे लक्ष्मी जी का विग्रह है, माता जी का फिर विग्रह निकल जाता है, तस्वीर है, वहाँ पे भी मैं फूल अर्पित कर देती हूँ। और हमारे पापा जी की तस्वीर लगी हुई है सामने दीवार पर, तो वहाँ भी लगा देती हूँ। तो सभी को फूल अर्पित कर देते हैं, अगर फूल ज़्यादा मात्रा में है तो क्यों नहीं। ये इस तरह से। और ये लड्डू गोपाल का कमरा, युगल सरकार का भी। देखिए फूल गिर गया है और गिरे हुए फूल को उठाकर वापस से नहीं रखना चाहिए। एक हमारे बहुत ही प्यारे से व्यूअर हैं, उन्होंने पूछा था कि मैम क्या आप मारवाड़ी हैं? तो हाँ, मैं राजपूत फैमिली से हूँ और रोज़ाना इसी तरह से यही ड्रेसअप होता है। कभी कभार साड़ी भी मैं पहन लेती हूँ और कभी कभार राजपूती ड्रेस भी मैं पहन लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं हैवी ड्रेस पहनूँ या बहुत अच्छी वाली हैवी ड्रेस पहनूँ। और ये मैं अपने हाथ धो लेती हूँ क्योंकि मैंने फूल अर्पित किए हैं सभी को। फिर सोच रही हूँ कहाँ गई, मैं हाथ साफ करके आई हूँ। और अब इस तरह से मैं फूल बत्ती लगा लूँगी क्योंकि आरती करनी है। देखिए कुबेर भगवान तो रह ही गए थे, बाद में जब याद आया तब मैंने फूल रखे थे। ये मत बोलिएगा कि उस दिन तो कह रहे थे दी आप बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, आज ये मत बोलिएगा कि दीदी आप तो बहुत गंदे लग रहे हैं। बस नहा करके डायरेक्ट नहाने के जस्ट बाद में आकर के मैंने पूजा शुरू कर दी है। ये देखिए वो तुलसी पूजा की थाली है, वो मैंने अलग रख दी है। अब क्या करना है ये मैं पता बताते जा रही हूँ, लेकिन बाद में मुझे लगा कि आवाज़ बहुत धीमे आ रही थी, बहुत ज़्यादा धीमे, इसीलिए मैंने बाद में फिर वॉइस डाली है। और अब ये मंदिर के लिए मैं कटोरियों में प्रसाद रख रही हूँ।
केवल 2 कटोरी में मेरे को तुलसी रखनी है, वो शालिग्राम जी की है और एक युगल सरकार की। इन दोनों में तुलसी रख दी और अब मैं तुलसी रखने के बाद में भोग प्रसाद रख देती हूँ इस तरह से दिखा के। ये देखिए, क्योंकि चींटियाँ आ जाती हैं और पानी भी इस तरह से ढक जाता है, तो मैं ऐसे रखती हूँ। और जब भी लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं और कटोरियाँ लेके आऊँगी ताकि पानी ढक सकूँ। बहुत परेशानी हो रही है, मार्केट अभी खुले नहीं है, क्योंकि जिस एरिया से मैं शॉपिंग करती हूँ ना, वहाँ रेड जोन एरिया है, तो थोड़ा डर भी लगता है जाते हुए। तो इसी तरह से सबको मैंने भोग अर्पित कर दिया है। और अगर घर में कभी कभार कोई भी फल फ्रूट या और कोई चीज़ होती है तो वो भी हम रख देते हैं, क्योंकि भगवान तो केवल 10 के भूखे होते हैं या भाव के भूखे होते हैं। दृष्टि भोग लेते हैं तो बाद में वो भोग सभी हम लोग ही ग्रहण करते हैं। ये मैंने बत्ती लगा दी थी, अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ। मैंने वीडियो का थोड़ा सा ही स्पीड बढ़ाया, फिर आपको समझ में नहीं आता। और ये मैं तुलसी पत्र डाल रही हूँ, तो आपको बता रही हूँ कि किस किस में तुलसी पत्र डालना है, यानी शालिग्राम जी के जल में और युगल सरकार के जल में। और अब दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। पता है, लाइट को भी अभी जाना था जब मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि अभी ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है ना, तो रूम में थोड़ा अंधेरा ही है। अब सब लोग समझ जाइएगा क्योंकि लाइट चली गई है। तो आरती में जो मंदिर में जो रोज़ाना करती हूँ ना, वो ओम जय जगदीश हरे होती है। और बाकी जब लड्डू गोपाल जी की आरती अगर जब कर रही होती हूँ, तो वो आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, वो कभी दूसरी कर देती हूँ, कभी मतलब पलट के लड्डू गोपाल की आरती हो जाती है, लेकिन मंदिर की आरती एक ही रहती है, ओम जय जगदीश हरे वाली। तो क्योंकि मैंने आवाज़ बंद कर दी है, तो एक हाथ से मैं घंटी बजा रही हूँ और एक हाथ से मैं आरती कर रही हूँ। अब रोज़ाना हस्बैंड भी इसी तरह से करते हैं, अगर जब वो करते हैं तो या मैं करती हूँ तब भी इसी तरह से करते हैं, अकेले होते हैं तो। तो इसीलिए जो ओम जय जगदीश हरे की आरती है वो तो एकदम से कंठस्थ रट गई है आरती करते करते। अब आप सोचेंगे कि ये मैं आरती किस तरह से घुमाती हूँ, तो ऐसे कहते हैं दिशा आरती ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि हम पंचदेव की पूजा करते हैं तो उसमें सूर्य भगवान भी आते हैं, तो हमें दिशा आरती ज़रूर करनी चाहिए। तो ये तो थी मेन युगल सरकार की सॉरी मंदिर की, और अब मेन होगी युगल सरकार की आरती, तो वो मैं कर रही हूँ। लाइट को भी देखिए अभी जाना था तो लाइट चली गई, जिससे कि अंधेरा हो रहा है। और जब कभी हमें कहीं जाना होता है तब भी पूजा इसी तरह से होती है, भले ही थोड़ा जल्दी हो जाए लेकिन होती इसी तरह से है। अगर कहीं भी जाना होता है हमें, तो जैसे कि जाना है तो आरती भले पहले करनी पड़े, लेकिन क्या करते हैं कि आरती अगर आधा घंटा पहले करनी पड़ रही तो कर देते हैं, या थोड़ा 1 डेढ़ घंटा पहले करनी है तो कर देते हैं, लेकिन बिना पूजा करे घर से नहीं निकलते हैं।
या दोपहर में जब करनी होती है तब मंदिर में पर्दा करके हाथ जोड़ के फिर जाते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई मौजूद घर में ज़रूर रहता है। मैं तो रहती हूँ, कहीं जाना होता नहीं है मेरा इतना। मैं तो मम्मी के यहाँ जाकर भी नहीं रहती, पूजा पाठ ये सब छोड़ना पड़ेगा, कैसे क्या होगा, तो बस इसीलिए। शंख में जल भरा हुआ है तो रोज़ाना इस तरीके से आरती होती है। तो इस तरह से शंख से आरती। और वो पीला वस्त्र है ना, मैंने बहुत पहले से बना के रखा है। पहले थोड़ा अलग रंग का था, फिर बाद में अभी साल भर से वो वाला है। क्योंकि लड्डू गोपाल दूध पी रहे हैं ना उधर, तो स्नान मैं ही करवाऊंगी। होता, मैंने कहा था ना, ऐसा होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर के करते हैं। तो वो जब आरती करते रहते तो मैं उधर कर लेती हूँ लड्डू गोपाल जी की। लेकिन अभी मैं ही कर रही हूँ। तो जैसा कि अभी वो घर में रहते हैं तो क्या होता है कि वो बाहर जाकर कुछ सामान वगैरह लाते हैं, तो मैं संभाल लेती हूँ उधर। और पहले जो मोर पंख के झाड़ा था वो थोड़ा छोटा था, तो उस छोटे से करते थे। और अभी ये बड़ा लेकर आए हुए मुझे करीबन 5 महीने हो गए हैं, 5 या 6 महीने। क्योंकि बहुत से पंख उसके झड़ गए हैं, कुछ पंख मैंने यूज़ ले लिए हैं। तो मंदिर में ये जो धुनी है ना, ये बजती रहती है। मतलब आपने देखा होगा वीडियो में, पर्दे के पास में एक तार गया हुआ है, तो वहाँ पे एक छोटा सा ये यंत्र लगा हुआ है जिसमें कि ये गायत्री मंत्र चलता रहता है। और ये मैं आरती ठंडी कर रही हूँ क्योंकि आरती की है हमने। और देखिए अब लाइट आ जाएगी आरती तो लाइट आ गई है। और अब आप लोग ज़रूर से बताना कि पूजा आपको कैसे लगी। चेंज कुछ भी नहीं है, केवल फूलों का होता है कि कभी कभार फूल इतने नहीं हो पाते हैं, केवल कुछ, कभी कभार 10 ही होते हैं, कभी कभार 7-8 ही निकलते हैं, कभी कभार बहुत सारे हो जाते हैं, बस। और कोई चेंज नहीं है पूजा में। तो ये देखिए इस तरह से मैंने आरती की। और ये थाली, और अभी ये थाली मैं उधर ले जाऊंगी क्योंकि ये फूल मुझे उधर लड्डू गोपाल को स्नान करवाऊंगी तब भी चाहिए। लड्डू गोपाल का जो पूजा रूटीन है वो मैं बाद में शेयर कर दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। और ये दुर्गा चालीसा मैं पढ़ती हूँ, तो पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ, इसके बाद में मैं तुलसी की पूजा करूँगी, तो वीडियो रोकना पड़ेगा। और ये मैंने दुर्गा चालीसा के बाद में ये तुलसी का गमला है जो कि ऊपर रखा हुआ है। तो कई जगह तुलसी है, लेकिन 2 तुलसी ऐसी है जिनकी पूजा होती है घर में। और तुलसी एक ही होती है, चाहे हम पूजा किसी की भी करें। तो इस तरह से जल अर्पित कर दूंगी। जब विशेष पूजा होती है तब तुलसी को पूरे सामान जो भी होता है पूजा सामग्री उससे मैं पूजा करती हूँ। बाकी रोज़ाना इस तरह से सिंपल होती है। तो जिस सिंपल विधि से पूजा होती है वही बताऊँगी। ये नहीं बताऊँगी कि रोज़ाना मैं चावल भी चढ़ा रही हूँ, रोज़ाना मैं और हल्दी का टीका लगा रही हूँ, चंदन टीका, या कुछ ऐसा मैं नहीं बताऊँगी। जितना रोज़ाना होता है सिर्फ उतना। और ये एक दीपक है। बस रोज़ाना वीडियो नहीं बनता है। और कभी कभार मैं छोटी कटोरी में भी ले आती हूँ फूल। ये शीतला माता है, हमारे यहाँ घर में ही शीतला माता पूजन होता है बासुड़ा पर। और इन्हें भी हम हमेशा शीतल रखते हैं, तो ये इनकी भी पूजा। देखिए रोज़ाना ये रसोई में रहते हैं। रसोई में बिल्कुल मेरा क्या जो कॉर्नर है वो ठंडा रहता है। पानी वाली जो जगह होती है जहाँ हम पानी भर के रखते हैं वहाँ रखते हैं। तो लेकिन आज मैं तुलसी की पूजा बता रही हूँ, तो मैंने झूठ बोलना मैं बिल्कुल वो नहीं समझती हूँ। तो मैंने सोचा जब तुलसी पूजा बता रही हूँ तो रोज़ाना इनकी किचन में कैसे पूजा होती है वो भी बता दूँ। तो जब लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ तब मैं इनकी पूजा करती हूँ। तो आज मैंने साथ ही में पूजा बता दी है कि शीतला माता की पूजा भी रोज़ाना होती है। तो इस तरह से आरती उतार के देखिए, पहले मैं अकेले ही वीडियो बना रही थी, लेकिन हस्बैंड आ गए हैं तो कह रहे हैं कि मैं पकड़ लेता हूँ मोबाइल, तुम बना लो।
और ये थोड़ा सा बड़ा है, अभी मंजरी मैंने बहुत सारी हटा दी है पौधा, और ये एक चुनरी उड़ाई हुई है, और ये मैं माँ के चरण छूकर उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। और ये जो हमारे इसको रामजारा कहते हैं, ये एक तुलसी है, पुरानी तुलसी है, तो इसको तो रोज़ाना जल देना ही देना बनता है। तो इस तरह से, और ये सूरज भगवान को जल रोज़ाना अर्पण करना। तो ये मेरे घर की छोटी सी छत है। रोज़ाना मैं छत पर नहीं करती हूँ, कभी कभार ही आती हूँ मैं छत पर। रोज़ाना मैं नीचे से ही कर लेती हूँ, लेकिन नीचे अभी कपड़े वगैरह बहुत सारे सूखे हुए थे ना, तो ढंग से कुछ दिखाई नहीं देता, तो हस्बैंड ने कहा कि छत पे चलो वहाँ कर लो। तो नीचे बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, वहीं ये सब कुछ कर लेती हूँ मैं। और इस बहाने आपको छत भी मैंने दिखा दी, कितना छोटा सा मेरा सूखी घर है। और ये देखिए पूजा का मंदिर, और इसे नगर बसेरा कहते हैं, तो ये ज़रूर से करना चाहिए, तो वो मैंने किया है। जब घर में सूतक पातक होता है तब ये पूजा का नियम रुक जाता है। और अब ये लास्ट में मैं एक बार बता देती हूँ कि देखिए इस तरह से पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है, और आरती हो गई है, तुलसी पूजा हो गई है, सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दिया है, अर्घ्य दे दिया है। और ये देखिए, वैसे तो आप सभी देखते हैं, लेकिन मैंने आज तक वैसे भी अपना जो शेड्यूल था मॉर्निंग पूजा का वो कभी नहीं दिया था। तो आज मैंने मॉर्निंग पूजा का जो मेरा रूटीन है किस तरह से होती है वो भी मैंने शेयर कर दिया है। तो आप सब लोग ज़रूर से बताना कि आपको मेरा मॉर्निंग पूजा जो शेड्यूल है, रूटीन है, वो कैसा लगा, पूजा कैसी लगी। और अगर देखिए वैसे भी गलती तो आप लोग निकाल ही दोगे जो लोग जानते हैं कि हम जो करते हैं, हम भगवान तो है नहीं, इंसान है, गलती होना स्वाभाविक है, हमारा स्वभाव है ऐसा, इंसान गलती करता ही करता है। तो मैं हमेशा आखिरी में यही बोलती हूँ भगवान को कि भगवान मेरी पूजा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना, और कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ये हमारी युगल सरकार है, इनकी पूजा मैंने कर दी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही में, ये मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की और पिछली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी से मिलेगी, बेल आइकन का बटन प्रेस करने से। तो ये मैंने पूजा रूटीन तो बता दिया है। अब मैंने जस्ट थोड़ी देर बाद में बैठ कर के ही अपना जो वॉइस था वो इसमें डाल दिया था। आपको बैकग्राउंड में एक गायत्री मंत्र का जाप सुनाई दे रहा होगा, जो कि मंदिर में चलता रहता है। और ये लड्डू गोपाल का रूम है, और ये उनका सिंहासन। तो इस तरह से पूजा पूरी हो गई है, और अब मैं चलती हूँ अंदर, यानी कि उस रूम में जहाँ लड्डू गोपाल सो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा टॉपिक लेकर के, या आपका अगर कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है तो उस पर वीडियो लेकर के। तो अभी मैंने एक रिक्वेस्ट का एक उतार के रख लिया है, वो सारी रिक्वेस्ट वाली वीडियो आएगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग।